ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस बच्ची की उम्र मात्र 17 साल है और ये बच्ची जो है ये मढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। ये बच्ची गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मढ़ में पढ़ती थी और आज जब ये घर से निकली थी स्कूल के लिए, स्कूल भी पहुंची, इसने कुछ क्लासेस भी लगाई, लेकिन तभी दोपहर के समय ये बच्ची जो है अनकॉन्शियस जो है, यानी कि अनकॉन्शियस हालत में जो है कुछ बच्चों को दिखी। पर वहाँ के जो स्कूल प्रीमिसेस के जो अध्यापक थे उन्होंने इसे उठाया, एसडीएच मढ़ में पहुंचाया। जब वहां पहुंचाया गया तो इस बच्ची को डॉक्टर्स ने जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। हर कोई हैरान था कि आखिरकार इस बच्ची जिसका नाम सानिया मेहरा बताया जा रहा है और इसकी उम्र मात्र 17 साल है, इस बच्ची के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्या। हालांकि जो सूत्र हमें इसके बाद बताते हैं कि परिवार वाले वहां पहुंचे और परिवार वालों ने इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और बच्ची को घर ले गए हैं। और परिवार वाले ये क्लेम करते हैं कि इस बच्ची को सांस लेने की कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी और ये बचपन से ही थी। और परिवार ने ये सोचा, क्योंकि परिवार काफ़ी गरीब परिवार है और उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस बच्ची का इलाज करवाएं। और डॉक्टर्स ने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्ची ये बड़ी होगी इस बच्ची की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन समय बीता गया, बच्ची 17 साल तक पहुंची, लेकिन आज का दिन जो था इस बच्ची के जीवन का आखिरी दिन बन गया। इस बीमारी ने इसकी जान ले ली। हालांकि ये क्लेम मैं नहीं कर रहा, ना डॉक्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने तो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। अब पोस्टमार्टम पेरेंट्स ने नहीं करवाया, यही जानकारी सूत्रों ने हमें पहुंचाई है जो मैं अब तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन कारण क्या रहा, क्यों ऐसा हुआ, ये जांच का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें हमारे पास पहुंचेंगी मैं आप लोगों को जो साझा करवाऊंगा। लेकिन लापरवाही जब भी बरती जाती है उसका खामियाजा हमारे सामने होता है। ये अगर ऐसा था तो ऐसा हो सकता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन ये मासूम सा चेहरा बच्ची का देखिए, 17 साल इसकी उम्र थी। इसके पिता का नाम ताराचंद बताया जा रहा है। चक जाफर जो तहसील मढ़ के अंतर्गत पड़ता है एरिया, यहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये पूरी बात जो है हमारे तक पहुंची है। इस तस्वीर को जब हमने देखा तो हमें भी काफ़ी धक्का लगा, हमें भी काफ़ी शौक लगा, क्योंकि इस बच्ची की तस्वीर देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये बच्ची 17 साल जिसने इस दुनिया में बिताए, उसने कितने सपने संजोए होंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये स्कूल आई, स्कूल जब पहुंची, आज घर से जब निकली होगी तो उसे शायद ये पता नहीं था कि आज मेरा स्कूल में भी आखिरी दिन होगा और घर में वापस नहीं लौटूंगी। आज जब ये वापस घर गई तो ये मरी हुई अवस्था में, यानी कि मृत अवस्था में जो है इसका शव जो है वो घर पहुंचा। तो कितना शॉकिंग होगा इसके माता पिता के लिए भी, कितना बड़ा धक्का जो है आज माता पिता को भी लगा होगा, वो भी गहरे सदमे में होंगे। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान सानिया मेहरा जो 17 साल की थी मात्र, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मढ़ में पढ़ती थी, इस बच्ची की आत्मा को शांति दे। और जो जानकारी मेरे तक पहुंची थी वो जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी है। जो कंफर्म जानकारी है वो यही है कि ये बच्ची स्कूल थी, स्कूल में अनकॉन्शियस हालत में पाई गई, वहां से इसे उठाकर जो है एसडीएच मढ़ ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने इसे जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। यही जानकारी मेरे पास है, जो कंफर्म जानकारी है। इसके बाद ही कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। बाकी तमाम जो जानकारी मैंने अब तक पहुंचाई है वो सोर्सेज के हवाले से बताई है कि परिवार ये क्लेम करता है कि बच्ची जो है बचपन से ही उसे सांस लेने की कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, जिस वजह से बच्ची जो है सांस प्रॉपरली नहीं ले पाती थी। ये बचपन से उसे दिक्कत थी। डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ी होगी, बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो महंगा इलाज जो है बच्ची का अफोर्ड करवा पाते। लेकिन आज बच्ची जो है इस दुनिया में नहीं है और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि इस बच्ची को जो है भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, इसके परिवार को भी इतनी शक्ति दे कि वो इस सदमे को झेल सकें। जब आज दिन को जब ये हमारे पास खबर पहुंची थी, हम खुद चौंक गए थे, हम खुद शॉक हो गए थे कि आखिरकार इस बच्ची को स्कूल में आखिरकार हुआ क्या। लेकिन बाद में जब सूत्रों से हमें ये खबर मिली, हालांकि इसका क्लेम मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसको ये बीमारी थी या नहीं थी, लेकिन जब ये हमारे पास पहुंची कि इसे बचपन से कोई दिक्कत थी सांस लेने की, जिसके बाद ये चीज़ हुई है, तो हमें भी काफ़ी शौक लगा कि शायद उस परिवार के पास पैसा होता वो इसका इलाज करवा पाते, अगर ये सच है तो। लेकिन बच्ची जो है आज दुनिया में नहीं है, ये तो सच है। और बच्ची के साथ क्या हुआ ये जांच का विषय है। आप लोग भी बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि बाकी माता पिता तक ये मैसेज जुड़ जाए। अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया तक अप्रोच करिए, बच्चों को जिंदगी जीने का मौका दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके जैसे कई लोग ऐसे जिनके पास पैसा है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिए। छोटी से छोटी चीज़ अगर बच्चे आपको बताएं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, उनका इलाज करवाइए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां अगर छोटी हों तो बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां भी बढ़ती चली जाती हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके माता पिता को शक्ति दे कि वो इस बड़े धक्के को, बड़े सदमे को झेल सकें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बड़े रहें परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।